यार सका अंकल के मामले में मैंने तुमसे हेल्प क्या ले ली? तुम तो आपस से ही बाहर हो गई हो। मेरी माँ को ही मेरे खिलाफ कर रही हो। लिसन, उनको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप शकीला से प्यार करते हैं या नहीं? What kind of question is that even? उसमें प्यार लाइक करने कोई चीज है? I mean, you seriously? I mean, I don't really understand कि ये सवाल भी क्या है। कैसी ये कसौटी है, जिंदगी ये झूठी है, मुझसे क्यों रूठी है? ऐ खुदा, लगे मजबूरी है, जीना भी जरूरी है, दर्द से पूरी है। ऐ खुदा। और जहाँ तक रही बात तुम्हें स्पोर्ट करने की, तो उसके लिए पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, फिर तो स्पोर्ट ही स्पोर्ट होगी। यार बड़ा ही टॉप सीक्रेट मामला है भाई। पहले ही बहुत मुश्किलों से कहीं जाकर एक नंबर मिला है, मकतूला के नंबर पर आने वाली लास्ट कॉल का नंबर, वो भी कॉल रिकॉर्ड से मालूम हुआ है। शकीला, हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलके दौलतमंद बनते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, क्या ख्याल है? ये की ना आज तुमने काम की बात। डन। रायला, तुम अभी तक सो रही हो? मैंने सोचा क्यों ना आपके फूलों का जवाब आपको एक अच्छे से ब्रेकफास्ट पे लेकर जाकर। मैंने सोचा मेरी बेगम मुझे मिस कर रही होगी। रायला, come on, wake up. बेबी come on, wake up. हम लोगों ने ब्रेकफास्ट के लिए जाना है। स्लीपी हेड। सभी, जितना प्यार मुझसे करते हो ना, उससे ज्यादा जाहिर किया करो। हम अपनी फेवरेट जगह पर जाएंगे, बहुत ज़्यादा पिक्चर्स बनाएंगे और सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे ताकि सब लोग देखकर जल जाएं। मैं भी लग रहा है कि ये ख्वाब है। क्या तुम आ गए हो? इम्पॉसिबल। पापा, मैं तुम्हारे साथ ही बैठा हूँ। अच्छा एक काम करो, जल्दी से उठो, गेट रेस्ट एंड देन विल गो फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है? चलो मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। ओके? गुड मॉर्निंग स्वीटी। गुड मॉर्निंग मामा। घर पे कोई आया है? हाँ, सभी आया है आपको नाश्ते के लिए लेने। क्या अभी तक आपके रूम में नहीं आया? क्या? मुझे लगा ये ख्वाब था। ओके। हेलो। सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया?
आई थिंक शो तो ख़त्म हो गया होगा ना तुम्हारा? हाँ हो गया है। शकीला ये तुमने क्या हरकत की है? तुम मेरे घर आकर मेरी माँ को न जाने क्या क्या बोल कर गई हो। देखो, मैं अपने उन्हीं अल्फाजों की वजाहत करने आज फिर तुम्हारे घर आ रही। तुम ये बताओ कि घर कब तक पहुंचोगे? लिसन शकीला, तुम्हें मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है और मेरे घरेलू मामलात में इंटरफेयर करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखो, मैं घर से निकल चुकी हूँ और इस वक्त कैब में बैठी हूँ। तुम्हारे घर से कुछ ही फासले पर हूँ। यार सका अंकल के मामले में मैंने तुमसे हेल्प क्या ले ली? तुम तो आपे से ही बाहर हो गई हो। मेरी माँ को ही मेरे खिलाफ कर रही हो। लिसन, उनको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा हो। तुम एक बार मुझसे मिल लो, मैं क्लियर कर दूंगी सब कुछ। नो वे, और तुम मेरे घर नहीं आओगी, समझी? अच्छा चलो, अब तुम रास्ते में ही कहीं मुझसे मिल लो। मुझे एक नंबर भी तुमसे चाहिए। फ़ोन पर नंबर भेज दूंगी अगर मेरे पास हुआ तो। ओके बाय। हेलो, सर अगर कोई परेशान कर रहा है तो शेयर करें, हो सकता है इसका जवाब मुझसे फौरन मिल जाए। नहीं, सवाल नहीं है, कुछ और चल रहा है मेरे ज़हन में। ये बताओ कि हमारे हल्के अहबाब में कोई डॉक्टर ऐसा है जो करीब भी हो? मुझे याद नहीं आ रहा। डॉक्टर मिसबा पहले आपके कई काम कर चुके हैं। हाँ, बात कराओ उससे। जाग रहा होगा ना? जी सर, डॉक्टर लोग तो सहर खेजी के लिए दूसरों को भी मशवरा देते हैं। नाइस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मिसबा, मैं नूर बहादुर साहब का पीए बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। सर आपसे बात करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है आपका हॉस्पिटल? फाइन, वेरी फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। डॉक्टर मिसबा, एक पर्सनल काम है आपसे। हुक्म कीजिए। अच्छा, पहले ये बताइए कि क्या किसी को कोमा में रखा जा सकता है एक्स्ट्रा मेडिसिन के जरिए, बट बस टेम्पररी बेसिस पर? देखिए नूर साहब, किसी को कोमा में तो नहीं रखा जा सकता, बट कुछ मेडिसिन्स हैं जो इंसान को अनकॉन्शियस रख सकती हैं। मगर मुझे बताइए ये मामला क्या है? एक बंदी को थोड़े दिन कोमा में रखना है, मगर नो रिस्क। ठीक है, कर लेंगे, नो रिस्क एट ऑल। एक आध दिन में पेशेंट आएगी आपके पास। हाँ, वो इलाज का खर्चा और आपकी फीस किसी को घर भेज दीजिए, भिजवा दूंगा। अरे नूर साहब, फ़ीस का क्या है, फ़ीस तो आ ही जाएगी। मगर मुझे थोड़ा सा बताइए कि ये सब माजरा है क्या, आप क्या करवाना चाह रहे हैं? अब ये बातें मैं फ़ोन पर तो नहीं कर सकता ना। मैं अपने पीए को भिजवाता हूँ, कांटेक्ट में रहेगा आपके। चलें ठीक है, मैं आपके पीए से बात कर लूँगा। ठीक है, ओके। समझते गए हो गया ना कि क्या करना है तुम्हें? जी सर। हाँ, वो क्या था यार, उस बिल्डर के बार बार फ़ोन आ रहे थे, फाइल लेकर उसकी आओ, मैं देखता हूँ क्या मसला है। जी सर।
अगर मैं खुल्द के घर जाकर सारा से मिलना चाहूं, नहीं, तब भी वो मुझसे नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर मेरे लिए कोई गुंजाइश होती तो वो कम से कम खुद को ये सारी बातें नहीं बताती। और खुद को ही क्या, अब तो मुझे लगता है कि उन्होंने नूर बहादुर को भी सब कुछ बता दिया होगा। भैया, जिस घर से आपने मुझे पिक किया है उस घर में मुझे वापस ड्रॉप कर दें। इट्स सो रोमांटिक। तो अब सारे गिले शिकवे दूर। हाँ, अच्छी बात। वैसे मैं सोच रही थी आज जो आपने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज दिया, ये सब मैं अपने दोस्तों को बता सकती हूँ। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। बल्कि मैं तो चाहूंगा कि जो आप करने जा रही हैं वो बढ़ा चढ़ा कर करिएगा। वैसे मामा कहती हैं कि बीवी अगर शोहर की सारी हरकतें बर्दाश्त कर ले तो एक दिन उसे एहसास हो ही जाता है। हरकतें? वैसे मैं भी कल रात को सोच रहा था, जो आपने मेरे लिए फ्लावर्स और कार्ड भिजवाया, मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि मुझे अब आपसे ज्यादा दूर रहना नहीं चाहिए। और डैड भी यही चाहते हैं कि हमारी शादी जल्द ही हो जाए। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? तो बहुत अच्छी बात है और मैं बहुत खुश हूँ। That's हेलो। सरी, मेरे माइंड में शादी को डिले करने का एक बहुत ही परफेक्ट प्लान आया है। एंड यू नो, वो पारस। What? So you mean that I should get out of the frying pan and come straight into the fire? No, thank you. सुनो तो, ऐसा कुछ नहीं होगा। पारस से तुम्हारे स्कैंडल की सारी पिक्स रायला से वो देख चुकी है। देखो, मैं बस सिर्फ उसको थोड़ा सा हाईलाइट करूंगी और तुम्हें सिर्फ पारस से मिलना पड़ेगा, समझ रहे हो? देखो, इस तरह तुम्हें सोचने की मोहलत मिल जाएगी और रायला तुमसे नाराज होकर रूठ जाएगी। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अभी इन सारी बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मैं रायला के साथ ब्रेकफास्ट पे जा रहा हूँ, बाद में बात करना। हेलो, रायला के साथ ब्रेकफास्ट? शकीला का फोन था ना? मगर हूं तो मैं आपके साथ ना। तो फिर आप मुझे मुंह दिखाए में क्या गिफ्ट दे रहे हैं? जो भी आप चाहें। अगर कोई एक्सपेंसिव चीज हुई तो मुझे पहले बता दीजिएगा, अरेंज करने में वक्त लग सकता है। एक्सपेंसिव? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो गिफ्ट नहीं, बस एक सबूत है। अगर सबूत चाहिए तो अभी ले लें। तो बस आप मुझे एक बात का सबूत दे दें कि आप शकीला से प्यार करते हैं या नहीं। What kind of question is that even? उसमें प्यार लाइक करने की कोई चीज है? I mean, you seriously? I mean, I don't really understand कि ये सवाल भी क्या है। फिर ठीक है, आप उसको अपना पीए मत बनाएं। ओके। बल्कि मेरी ग्रूमर बना दे। और वैसे भी आपने अपना बिजनेस ही तो डिस्कस करना है, तो मेरी एज अ ग्रूमर से भी तो डिस्कस कर सकते हैं ना।
let me think about it. वैसे हम जा कहाँ रही हैं? ये पास में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है, आप शायद उधर पहली बार जा रही हैं। इत्तेफाक से उठ गई या फिर मेरे आने के इंतजार में आंख खुल गई? बड़े खुश नजर आ रहे हो। इसकी एक रीजन है। मैंने ना कुछ फैसला किया और उसके बाद ज़हनी तौर पे बहुत खुश हूं। कैसा फैसला? तुम्हें अपनाने का। Really? ऑफ कोर्स। हाँ, बस उसके लिए 2 शर्तें तुम्हें मानना पड़ेंगी। How dare you? तुम और तुम्हारी ये औकात जो मुझे अपनाने के लिए तुम शर्तें बांध रहे हो। मेरा कैलिबर देखो शामिर, और अपनी बातें देखो। चलो, ये बार बार मुझे मेरी औकात याद दिलाने के पीछे क्यों पड़ जाती हो? बस खुश था तो मुंह से निकल गया। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू से कि मेरी 2 रिक्वेस्ट हैं, प्लीज मान लो। सारा मूड खराब कर दिया। मैं जल्दी इसलिए उठी थी कि मुझे शॉपिंग पर जाना था। नूर बहादुर की बेटी की शादी हो रही है, ये ना हो कि मेरे पास कोई ड्रेसेस ही ना हो पहनने को। एक काम करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ऑफ कोर्स सामान उठाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए होगा ना, और इसी बहाने 1-2 ड्रेस मुझे भी ले देना, है ना? ग्रेट आइडिया। अच्छा चलो, मैं बाहर लॉन्च में वेट करूँ, जल्दी से रेडी होके आ जाओ। राइट, सी यू। औकात भूल गया था सारी अपनी। हाँ। अरे अब्बू, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं कर देती हूँ ना बस। आज सुबह ना शकील ने फिर अपनी शादी की बात की है मुझसे। वाकई? किससे? कोई अमीर ज़ादी है, रजिया हमीद नाम बता रहा था उसका, उससे शादी कर रहा है। अच्छा, तो इस वजह से आप इतनी सफाइयां कर रहे हैं। इस बार उसने रिश्ता ले जाने के लिए मुझसे नहीं कहा, खुद ही बात पक्की कर आया है। मुझे तो सिर्फ उसने बताया है। अब्बू, आपको क्या लगता है कि वो किसी अमीर ज़ादी को हमारे घर लेकर आएंगे? भाई हो सकता है वो उस अमीर ज़ादी को मिलाने के लिए यहाँ ले आए। मैं तो कहता हूँ अब तुम भी ना जरा बाहर आना जाना कम कर दो और मेरे साथ घर की सफाई वगैरह कराओ और अपनी भावज के आने की तैयारी करो। अब्बू, आपको क्या लगता है कि वो अपनी बीवी को इस घर में लाके रखेंगे? हाँ तो और कहाँ रखेगा मेरी बहू को? अब्बू, वो उस अमीर ज़ादी से शादी इसलिए नहीं कर रहे कि वो हमारे इस गरीब खाने में रखे, बल्कि मैं तो शर्त लगा के कह सकती हूँ कि वो तो उसे हमसे मिलवाने भी नहीं लाएंगे। अच्छा चलिए बताएं, लगी शर्त? नहीं, हो सकता है तुम ठीक कह रही हो। सर आपने जो काम बोला था वो हो गया है, फाइल चेक कर लें। मैं बाद में देख लेता हूँ। हाँ बोलो सारा, क्या बात है? आप मुझसे नाराज क्यों हो रहे हैं? अब मैं नूर कहूँ या वापस शाजी? सारा मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मुझे खुल्द की बातों पर गुस्सा आ गया था। अभी वो बच्ची है नूर, ऊंच नीच इतना नहीं जानती।
असल में हसाम को लेकर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में जवान हुई है। वो मैंने उसे समझाया भी है, डांटा भी है, और वो राजी हो गई। किस बात पर? वो कहती है वो अपने पाँव पे खड़े होना चाहती है, अपने बलबूते पे कुछ करना चाहती है, अपने बाप हसाम का एहसान नहीं लेना चाहती। तो ठीक है, करे, बने कुछ। मुझसे जो सपोर्ट होगी मैं करने को तैयार हूँ। आज आप आ सकते हैं उससे मिलने के लिए। वो बहुत खुश आई है आज अपने शो से, और कह रही थी आपसे मिलके माफ़ी मांगना चाह रही है। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगा, मैं जरा सा बिजी हूँ। खुदा हाफिज। ना सिटी वो शकीला को फोन करो और उसे इंटरव्यू के लिए बुलाओ। और हाँ, उसे बता देना कि मैं उसे सीवी की पीए नहीं, अपनी पीए रखूंगा। सर आपका पीए तो मैं हूँ, अगर वो आपकी पीए बनेगी तो मैं। जो कहा गया है ना वो करो, समझे? ये क्या उल-फुल बक कर आई हो तुम सारा के यहाँ? सर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे आपके या मैम के खिलाफ कोई भी ऐसी गलत बात हो। मैडम शकीला, फैंटेसी में रहना छोड़ दो, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना बंद करो। सर मैंने ऐसा क्या किया है? बख्शो बीबी, मुझे बच्चा समझती हो मुझे? इस मुल्क की सियासत में अहम किरदार अदा कर रहा हूं, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूं और तुम मुझे समझा रही हो। सर मैंने तो बस नौकरी मांगी है, ताकि तुम इस घर में रहकर सेवी को मजीद कंट्रोल कर सको। अब नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं सेवी से बिल्कुल दूर रहूंगी। तो फिर क्यों बताया उससे मेरे और सारा के निकाह के बारे में? सर वो तो मैंने आपकी मदद की थी। शट अप! मुझसे ये लफ्जों का हेर फेर मत करना, मत खेलना लफ्जों से मुझसे, क्योंकि मैं खुद लोगों की साइकी से खेलता हूं। कुछ बात नहीं बन रही। नूर बहादुर ने भी डांट दिया और सेवी को भी मेरी तरकीब पसंद नहीं आई। ये तो फिर मैं इस फैमिली से दूर हो गई। और अब ये शकील भाई को क्या प्रॉब्लम हो गई है? ये किस लड़की के साथ अपना मुंह काला कर रहे हैं? शायद खुद को एहसास हो गया हो। What? सेवी वाकई बहुत सियासी बंदा है। रायला के सामने मुझे डाल दिया तो आ गई फिर अब रायला की कमबख्ती। हेलो, पारस मैम बात कर रही हैं? कितना अंगेज रखती हो फोन को? अब
सॉरी, मैं वो खाला से दुबई बात कर रही थी। अब आप फरमाइए। खुशखबरी है तुम्हारे लिए, जो मेरे लिए बुरी खबर है। क्या मतलब? सर ने कहा कि वो तुम्हें जॉब दे रहे हैं। क्या? कैसी जॉब? अब कब से? ये नहीं पूछोगे कि ये खुशखबरी मेरे लिए बुरी खबर कैसे है? अब सॉरी, बताइए ना। वो मुझे सेवी मियाँ का पीए बना रहे हैं और आपको अपना पीए अपॉइंट कर रहे हैं। क्या? बहुत चालाक है ये बुढ़ा, मुझे सेवी से दूर करने के लिए ये रास्ता निकाला है, लेकिन इसे पता नहीं है कि मेरा इस घर में रहना ही काफ़ी है। चलें, फर्क तो कुछ नहीं पड़ता सेठी साहब। आप ये बताएं कि ये सब होगा कैसे? थ्रू प्रॉपर चैनल। आपको नूर बहादुर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इंटरव्यू देना है, वो भी आज ही। आज ही? हाँ आज ही। मैं ड्राइवर को भेज रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ, सर का हुक्म है। ओह माय गॉड। चलें, ठीक है सेठी साहब, मैं बस 20 मिनट तक रेडी हो जाऊंगी। ओके, खुदा हाफिज। कुदरत पूरी तरह से मेहरबान हो गई है मुझ पर। अब तो रायला से शादी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब वो सेवी को आपके जरिए सियासी तरबियत देना चाह रहे होंगे, और कुछ नहीं। और अपने साथ आपको अरेंज किया है ताकि उनके साथ रहकर जो कुछ मैंने सीखा है वो आप भी सीख सको। ड्राइवर जी जरा गाड़ी रोकना। शीला जी, इस सामने से आप कुछ मेडिसिन ले आएंगे नूर बहादुर साहब की। तो एक्चुअली क्या है कि मैं चाबी लेके आता हूँ तो कुछ उल्टा ले आता हूँ, प्लीज़ आप ले आइए। ओके, कोई बात नहीं, मैं ले आती हूँ। अब उस स्टोर से लानी है? जी वो सामने से। मैं लेकर आती हूँ। नहीं, देखें, इन लोगों ने पार्टी के लिए बहुत काम किया। अब वो टिकट के लिए कह रहे हैं तो हाँ, उनको सुनना पड़ेगा हमें। जी नहीं, ठीक है। नहीं, मैं इंसिस्ट नहीं कर रहा कि सारे लोग मेरे ही हों, लेकिन पार्टी की बेहतरी के लिए जो लोग जीत सकते हैं तो हमें चाहिए कि हम उन्हें टिकट दें। जी अच्छा, चले, फोन पे तो शायद मैं खुद हाजिर होकर आपको बताऊंगा। जी मैं खुद। ठीक है, मिलते हैं। जी फौजिया बेगम, खैरियत? मैं ये कहने आई हूँ नूर कि सेवी की शादी पे मैं सारा को इनवाइट करना चाह रही हूँ, और ये कार्ड मैं खुद जाकर देना चाह रही हूँ आपके साथ। सरप्राइज पे सरप्राइज दे रही हैं आप? आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा तो लगा, लेकिन अचानक ये तब्दीली क्यों? एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए, क्या बात है? जी सर,
काम हो गया है। देखिए, जब आपको पता है कि आपने क्या करना है तो फिर फोन करने की क्या जरूरत है। आप पेशेंट को डॉक्टर मिसबा के पास ले जाइए, मेरी बात हो गई है उससे। जी, और फोन मत कीजिएगा, मैं एक मीटिंग में हूँ, बिजी हूँ। आप मीटिंग जारी रखें सर, मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। जी, क्या कह रही थी आप फौजिया बेगम? यही कि कार्ड छपके आने वाले हैं और सबसे पहला इनविटेशन सारा खुद को खुद जाकर देना चाह रही हूँ आपके साथ। थोड़ा सा, मेरा मतलब है आज का दिन तो मुझे दे दें सोचने के लिए। इसमें सोचने वाली क्या बात है? अभी कॉल करें और सारा से पूछें कि आया वो ये बात पसंद करेगी कि नहीं। 10 मिनट लगते हैं और कॉल करने में। हम क्यों सारा दिन वेस्ट करें? मैं आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। चलें, करते हैं इस पे बात। इस वक्त तो चाय की तलब हो रही है, तो एक कप चाय मिल जाए। जरूर, अभी लाई। सच कहा किसी ने, औरत कब क्या कर दे कुछ पता नहीं चलता। जी हाँ हाँ, मेरी बात हो गई है ऊपर। भाई मिल जाएंगे आप लोगों को टिकट पर। डॉक्टर साहब, ये नूर बहादुर साहब की खास पेशेंट है, उनका खास ख्याल रखिएगा। ठीक है, डोंट वरी। मुझे नूर बहादुर साहब ने सब पहले से समझा दिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गरीब बहन भाइयों में एक यही मसला है कि अगर उसमें से कोई एक ना तरक्की की राह पर चला जाए तो दूसरे उससे जलने लगते हैं। और इस हसरत को तो मैं बचपन से अपने घर में देखता आ रहा हूँ। तुम्हारे बहन भाइयों में से किसी को तरक्की का मौका मिला क्या? नहीं, मैं अपने अब्बू और चचा जका की बात कर रहा हूँ। इंटरलिंक एडवर्टाइजिंग एजेंसी का नाम तो सुना होगा तुम? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सुना है मैंने। वो मेरे सगे चचा की है। जका अहमद और खुमा तुम्हारे चचा चची हैं? मगर देखो ना, जब से शामिर भी टीवी पर आने लगा है तो वो चुड़ैल शकीला उससे जलने लगी है। तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्या इसलिए कि मेरे पापा से मिलने के लिए तुम्हारे घर में से कोई भी नहीं आ रहा? मैंने तो अब्बू को भी नहीं बुलाया। तो पापा से बात कौन करेगा? मैं खुद बात करूंगा। देखो रजिया, शादी वाले दिन उनको बैंक्वेट हॉल में हम इनवाइट कर देंगे, मगर मैं नहीं चाहता कि मैं उन्हें या किसी को भी अपने मामलात में इन्वॉल्व करूं, यहां तक कि अब्बू को भी। हाँ, मैं समझ रही हूँ, लेकिन दुनिया दिखावा को तो। देखो रजिया, हम उन्हें वलीमे पे बुला लेंगे। बस तुम अपने पापा से कहो कि शकील सारी जिंदगी आपके पांव धो के पिएगा। बस ये बुजुर्गों को लाने वाली शर्त वो जरा छोड़ दें प्लीज। मैं हर सूरत में ये शादी करना चाहती हूँ। तुम घबराओ नहीं, हम कोई गॉसिप या कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर लेंगे। थैंक यू सो मच रजिया, तुम कितनी अच्छी हो। अच्छा, चाय तो पियो ना। हाँ। डॉक्टर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? अबे छोड़िए, ये बताइए कि हमारा पेशेंट कैसा है? मिस शकीला हनीफ को हम लोगों ने अभी अभी आईसीयू रूम में शिफ्ट कर दिया है। इंजरीज तो ज़्यादा सीरियस नहीं है, मगर मुझे लगता है शॉक की वजह से मरीजा कोमा में चली गई हैं। ये बात कितने लोगों ने सुनी है डॉक्टर? किसी ने नहीं सर, मगर सर ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं इनको कोमा से बाहर आने में। ठीक है डॉक्टर, मेरे
पीए से कांटेक्ट में रहिएगा। थैंक यू। You are welcome, sir. थैंक यू। Goodbye. गुड बाय।